नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ब्यूटी फैक्ट्स पर। आज हम आपसे बात करेंगे पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में। किस तरह उन्होंने स्वर्ग जाने की यात्रा शुरू की, उन्हें किन तकलीफों का सामना करना पड़ा और अंत में कौन स्वर्ग तक पहुंचा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इसमें पांडव धर्म के साथ थे और कौरव अधर्म के साथ। इस धर्म युद्ध में पांडवों के साथ श्री कृष्ण मौजूद थे, जिन्होंने अंत में पांडवों की जीत सुनिश्चित की। पांडवों के मन में श्री कृष्ण के लिए एक अलग ही दर्जा था। वे ना ही सिर्फ उनके लिए वेल विशर यानी कि हितैषी थे, बल्कि पूजनीय भी थे। श्री कृष्ण को पांडव अति प्रिय थे और पांडव भी बिना श्री कृष्ण के परामर्श के कोई काम नहीं करते थे। महाभारत के युद्ध के लगभग 36 वर्ष बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, उसके बाद पांडव ने भी अपने जीने की इच्छा छोड़ दी। पांडवों ने जब देखा कि द्वारका नगरी पानी में डूब चुकी है और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं, तो उन्होंने भी तय किया कि वो स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। पांडवों ने महर्षि वेदव्यास की अनुमति लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। युधिष्ठिर ने अपना राज्य अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ चल पड़े। रास्ते में चलते हुए उनके साथ एक कुत्ता भी जुड़ गया और वो कुत्ता पांडवों और द्रौपदी के संग स्वर्ग की ओर चल पड़ा। पांडवों ने सभी तीर्थ स्थल के दर्शन करते हुए हिमालय पर्वत पार करते हुए स्वर्ग की ओर चले। पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान रास्ते में द्रौपदी की मृत्यु हो गई। जब भीम ने इसका कारण युधिष्ठिर से पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। इसके बावजूद द्रौपदी अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, इसके लिए उसकी मृत्यु हुई। यह कहकर वो आगे चल पड़े। वो कुछ ही दूर चले थे कि रास्ते में सहदेव भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब इसका कारण भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव ने पूरी जिंदगी अपने से ज्यादा बड़ा विद्वान और समझदार किसी को नहीं समझा, इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो कुछ दूर जाते ही नकुल भी मृत्यु को प्राप्त होकर जमीन पर गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि नकुल को अपनी सुंदरता पे बहुत ही अधिक घमंड था, जिसकी वजह से वो मृत हो गया। आगे चलते हुए रास्ते में अर्जुन भी मृत होकर जमीन पर गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि अर्जुन को अपने धनुर्विद्या का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि अपने पराक्रम के बल पर युद्ध एक ही दिन में वो जीत सकता है, किंतु अभिमान के कारण वो ये ऐसा कर न सका और आगे बढ़ने के बाद भीम भी नीचे गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि तुम्हें अपने बाहुबल पर बहुत घमंड था। तुम जितना ज्यादा खाना खाते थे, उतना ही ज्यादा अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते थे। यही वजह है कि आज तुम भी आधे रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त होने जा रहे हो। अंत में युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाए। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर उन्हें देवराज इंद्र मिले। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अंदर जाने से पहले आपको इस कुत्ते को यहीं द्वार पर ही छोड़ना होगा। किंतु युधिष्ठिर ने मना कर दिया, यह कहकर कि कुत्ता मेरा हमराही है, इसने पूरे रास्ते मेरा साथ दिया, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये सुनते ही वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वो कोई और नहीं, युधिष्ठिर के धर्म पिता यानी स्वयं यमराज थे। उसके बाद वो स्वर्ग के अंदर गए। अंदर जाते ही उन्होंने सभी कौरवों को स्वर्ग में देखा, किंतु उनके भाई यानी कि चारों पांडव और द्रौपदी नजर नहीं आए। उन्होंने जब इंद्र से पूछा कि वे सब कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे सब नरक में अपनी सजा भुगत रहे हैं। ये सुनते ही युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों के साथ नरक में रहने का फैसला किया और वो नरक की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने नरक में अपने भाइयों और द्रौपदी को यातनाएं झेलते हुए देखा। इंद्र ने उनसे आग्रह किया स्वर्ग में चलने के लिए, किंतु युधिष्ठिर ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरे भाई और द्रौपदी स्वर्ग जाएंगे तो ही मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये सुनकर देवराज इंद्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को स्वर्ग भेज दिया। अश्वत्थामा के वध के बारे में आधा सच बोलने के कारण थोड़े समय के लिए ही पर युधिष्ठिर को नरक में रहना पड़ा और साथ ही साथ उनके पैर का एक अंगूठा भी गल गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी पांडवों के स्वर्ग यात्रा की। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल पीओटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।